बहुत पुराने समय की बात है। मुल्क शाम में जहाँ छोटे छोटे गांव और गरीब लोग बसे हुए थे, वहीं कुछ ही दूरी पर अमीर लोगों की शानदार बस्तियां भी जगमगाती थीं। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जो अपनी दयनीय हालत खुद ही बयां करता था। यह घर हाशिम बिन सैयद का था, जो अपनी नेक दिल पत्नी शाजिया और अपनी दो प्यारी बेटियों नूर और सारा के साथ रहता था। हाशिम की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती थी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता और पास के खेतों में काम करने निकल पड़ता। ये खेत उसके अपने नहीं थे, वह एक मजदूर की हैसियत से काम करता था ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी 5 बकरियां, जिनसे उसके परिवार का गुजारा चलता था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब वह खेत के काम से फारिग होता तो बकरियों को चराने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता। एक शाम हाशिम रोज की तरह बकरियां चराने जंगल की तरफ चला। पेड़ों की ठंडी हवा और थके हुए शरीर की वजह से वह एक दरख्त के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आ गई और वह एक गहरी नींद में सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बकरियां वहां से गायब हैं। उसके मुंह से चीख निकल गई, या अल्लाह, न जाने मेरी बकरियां कौन ले गया। उसकी नजर जमीन पर पड़े शेर के पंजों के निशान पर पड़ी। हाशिम समझ गया उसकी बकरियों को शेर खा गया है। यह सोचकर वह अपना सर पकड़कर बैठ गया और रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह, तेरी कैसी आजमाइश है। अब मैं घर कैसे जाऊं और शाजिया को क्या जवाब दूं। या अल्लाह, रहम कर। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर हाशिम अपने घर मायूस चेहरा लेकर पहुंचा। उसने शाजिया को सारी बात बताई कि उनकी बकरियों को शेर खा गया है। शाजिया ने एक ठंडी सांस भरी और दर्द भरे आवाज में कहा, अब क्या होगा, घर का खर्च कैसे चल पाएगा। शाजिया उन्हीं बकरियों का दूध बेचकर घर का खर्च चलाती थी। जो भी पैसे उसे मिलते उनसे घर का गुजारा हो जाता था, लेकिन अब यह भी मुश्किल लग रहा था। एक नई आजमाइश उनके सर पर मंडरा रही थी। शाजिया ने कहा, हाशिम, अब कोई दूसरा काम तलाश करो। कुछ दिन तो हाशिम काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे काम न मिल सका। जिस खेत में वह मजदूरी करता था, उस कमाई से घर का खर्च चलना नामुमकिन था। एक रात हाशिम अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। वह एक समय में मुल्क शाम का बहुत बड़ा ताजिर व्यापारी हुआ करता था। मुल्क शाम में उसकी ही सबसे बड़ी मसालों की दुकान थी, जहाँ हर तरह के मसाले मिलते थे जो शायद ही किसी और की दुकान में आसानी से मिल सकते थे। यही वजह थी कि उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों का तांता लगा रहता था। दूर दूर से लोग मसाले खरीदने उसकी दुकान पर आया करते थे। उसके आसपास की दुकानें भी मसालों की थीं, मगर उनकी दुकानों में ग्राहकों का क्या, एक मक्खी तक न भिन-भिनाती थी। यह सब देखकर हाशिम उन दूसरे व्यापारियों से ज्यादा कमा रहा था और उसकी दुकान में भीड़ लगी रहती थी। इस हसद के चलते सभी व्यापारियों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया, क्यों न हम हाशिम को मुल्क से बाहर फेंक दें। मगर कैसे, ये कैसे मुमकिन था। तब बाकी के व्यापारियों ने जो मंसूबा बनाया था उसके मुताबिक अपने काम को अंजाम देना चाहते थे। एक दिन जब हाशिम रोज की तरह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के लिए निकला तो वह दुकान अल्लाह के भरोसे पर छोड़ गया कि उसकी दुकान की निगरानी अल्लाह करेगा, क्योंकि हाशिम खुदा पर यकीन रखने वाला और लोगों से मोहब्बत और शफकत से पेश आने वाला शख्स था। यही वजह थी लोगों का उसकी दुकान पर तांता लगा रहता था। मगर वे बेईमान ताजिर जिनकी दुकानें हाशिम के आसपास थीं और जिनके अंदर हसद का एक बीज बस चुका था, उन्होंने यही मौका देखा। जब हाशिम नमाज के लिए मस्जिद गया और दुकान अल्लाह के भरोसे पर छोड़ गया, तभी उन ताजिरों ने फायदा उठाया और कोई जहरीली चीज उन मसालों में मिला दी। उन्होंने मसालों को दोबारा ढक दिया और अपनी अपनी दुकानों में आकर बैठ गए। जब लोग हाशिम की दुकान से मसाले खरीद कर घर ले गए तो लोगों की हालत बिगड़ने लगी। कुछ लोग तो उन मसालों को खाकर दुनिया से चल बसे। जब लोगों के बीच यह गलतफहमी फैली कि लोगों की हालत हाशिम की दुकान के मसाले खाकर हुई है, तो लोग इकट्ठे हो गए और हाशिम की दुकान को तहस नहस कर दिया। यह मंजर बाकी के ताजिर अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने भी लोगों के साथ अपनी आवाज बुलंद की और कहा, इस शख्स को यहाँ से बाहर फेंक दो और इसे यहाँ से जाने दो। जो ताजिर चाहते थे वह मुमकिन हो गया था, मगर हाशिम को अल्लाह पर यकीन था कि वह बेगुनाह है। उसने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। उस दिन सभी ताजिर अपने मंसूबों में कामयाब हो गए, मगर हाशिम ने कभी अल्लाह के फैसले पर शक नहीं किया। जब गरीबी और मुश्किलों ने उसे घेर लिया, तब भी
उसने उफ तक नहीं की। अपने छोटे से परिवार, बीवी और बच्चों को लेकर वह चुपचाप उस इलाके से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में जा बसा। दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल बीतते गए, लेकिन हाशिम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वह दिन रात मेहनत करता, कभी किसी के खेत में अपनी हड्डियों को तोड़ता तो कभी जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता। गरीबी एक काले साए की तरह उसका पीछा करती रही, लेकिन उसका दिल हमेशा सब्र और यकीन की रोशनी से जगमगाता रहा। उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई, मानो हर मुश्किल उसे और भी मजबूत बनाती जा रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उम्मीद और हौसले का पैगाम देती थी। उस दिन भी हाशिम शहर की तंग गलियों में भटक रहा था। सूरज की तपिश उसके पसीने से तरबतर शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन चेहरे पर वही अटूट सब्र की रौनक थी, जैसे कोई तूफान भी उसकी हिम्मत को डिगा न सके। तभी एक जानी पहचानी और इज्जतदार शख्सियत सैयद मकसूद अली की नजर उस पर पड़ी। मकसूद अली को बरसों से ऐसे शख्स की तलाश थी जो न सिर्फ मेहनती और ईमानदार हो, बल्कि उसके कारोबार को अपनी लगन और काबिलियत से नई बुलंदियों तक ले जाए। मकसूद अली शहर में अपनी ईमानदारी और मसालों के कारोबार के लिए मशहूर थे। उनके गोदाम से मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैलती थी, जो हर राहगीर के दिल को सुकून और ताजगी से भर देती थी। हाशिम की कहानी ऐसी थी मानो किस्मत ने उसे बार बार आजमाने की ठान रखी थी। मसालों के कारोबार में अपनी मेहनत और काबिलियत से उसने मकसूद अली का भरोसा जीत लिया था। हर सुबह जब वह मसालों की खुशबू के बीच गोदाम में कदम रखता तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती थी, शायद इस उम्मीद में कि अब जिंदगी की मुश्किलें कम होंगी। मकसूद अली के सबसे भरोसेमंद मजदूरों में उसका नाम शुमार हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे सालों की मेहनत और सब्र अब रंग लाने वाला है, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हाशिम अपने साथियों के साथ मसालों और अनाज की बोरियां ऊंटों पर लाद कर शहर की ओर निकला। धूप चटक रही थी और रास्ते में धूल भरी हवा चेहरों को झुलसा रही थी। फिर भी हाशिम के दिल में एक सुकून था। काम अच्छा चल रहा था और उसे लग रहा था कि शायद अब जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी। रास्ते में कुछ ही दूर चलने के बाद डाकुओं का एक गिरोह अचानक सामने आ गया। उनकी आंखों में लालच था। पलक झपकते ही सब कुछ लुट गया। मसाले, अनाज, सारी मेहनत, सब कुछ हवा में उड़ गया। डाकू माल लूटकर रेगिस्तान की धूल में गायब हो गए। हाशिम का दिल जैसे थम सा गया। वह वहीं धूल भरी जमीन पर धप्प से बैठ गया। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी और कांपते होंठों से बस इतना निकला, या अल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमा, यह बोझ अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मेरे लिए आसानी पैदा कर। उसकी आवाज में दर्द था, लाचारी थी और एक ऐसी हताशा जो सालों की आजमाइशों से उपजी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। मकसूद अली को क्या मुंह दिखाएगा। सारा माल गया और जो रकम उसे मिलनी थी वह भी अब शायद एक सपना बनकर रह जाएगी। अपने साथियों के साथ भारी मन और टूटी हिम्मत लिए हाशिम मकसूद अली के पास लौटा। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि उसकी ईमानदारी पर सवाल उठेगा, शायद मकसूद अली उसे काम से निकाल दे। वह सिर झुकाए अपनी किस्मत को कोसता हुआ मकसूद अली के सामने खड़ा था। उसने सारी बात बयान की। हर शब्द के साथ उसका दिल और भारी होता गया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन मकसूद अली ने जो किया वह हाशिम की सोच से परे था। उन्होंने हाशिम की ओर देखा। उनकी आंखों में न तो गुस्सा था न ही इल्जाम, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मकसूद अली ने हाशिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाशिम यह माल मेरा था, लेकिन तुम्हारा ईमान मुझसे कहीं कीमती है। तुमने सच बोला और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हाशिम की आंखें छलक पड़ी। उसकी सारी थकान, सारी हताशा उस एक पल में जैसे पिघलने लगी। मकसूद अली ने न सिर्फ उसे माफ किया बल्कि उसे और जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। उस दिन हाशिम को एहसास हुआ मुश्किलें आती हैं, इम्तिहान लेती हैं, लेकिन जो सब्र और ईमान से डटकर सामना करता है उसके लिए रास्ते हमेशा खुलते हैं। हाशिम ने फिर से हिम्मत बटोरी और इस बार उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी, एक ऐसी उम्मीद जो उसे अब कभी टूटने न देगी। मकसूद अली ने अगले ही दिन हाशिम को अपने मसालों के कारोबार की खरीद फरोख्त का काम सौंप दिया। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी जिसमें लोगों से सीधा संपर्क साधना और नए ग्राहक बनाना शामिल था। हाशिम ने इस चुनौती को भी खुले दिल से कबूल किया। उसने दिन रात एक करके मेहनत की। अपनी ईमानदारी और लगन से मकसूद अली के कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अब वह सिर्फ
एक मजदूर नहीं था बल्कि मकसूद अली का दायां हाथ बन चुका था। उसके बच्चे बड़े हो गए थे और उसका परिवार गरीबी के साये से पूरी तरह बाहर निकल चुका था। लेकिन हाशिम का दिल अक्सर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके उदास हो जाता। हाशिम भले ही आज एक बड़ा ताजिर बन चुका था, मगर उसकी पुरानी दुकान और खोई हुई इज्जत की यादें उसके दिल को चुभन देती थी। उन इल्जामों की टीस जो उस पर बेवजह लगाए गए थे आज भी उसे बेचैन कर देती थी। वह बेगुनाह था, फिर भी उसकी जिंदगी उजाड़ दी गई थी। एक दिन कारोबार के सिलसिले में शहर की गलियों में घूमते हुए हाशिम की नजर एक शख्स पर पड़ी। फटे पुराने कपड़े, चेहरा मायूसी से भरा और हाथ फैलाए भीख मांग रहा था। हाशिम का दिल हमेशा जरूरतमंदों के लिए पसीज जाता था। उसने उस शख्स की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा उस शख्स ने हाशिम को पहचान लिया और उसके कदमों में गिर पड़ा। हाशिम भाई, मुझे माफ कर दो, वह शख्स रोते हुए बोला। हाशिम ने उसे हैरानी से देखा। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा था, लेकिन वह समझ नहीं पाया। आप कौन हैं और मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? हाशिम ने नरमी से पूछा। उस शख्स ने सिसकते हुए कहा, मेरा नाम जमा है, तुम्हारी दुकान के सामने वाली दुकान मेरी थी। हाशिम ने जमा को पहचान लिया, वही जमा जिसने और बाकी ताजिरों ने मिलकर मुझे उस शहर से बाहर निकाल दिया था। उसी इल्जाम ने हाशिम की इज्जत, उसकी शोहरत, उसकी दुकान सब कुछ छीन लिया था। हाशिम का दिल दुख से भर गया, मगर उसने गुस्से से नहीं बड़ी नरम दिली के साथ पूछा, जमा भाई, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं और आपका ये हाल कैसे हुआ? जमा की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वह बोला, हाशिम भाई, मैंने और बाकी ताजिरों ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी। तुम्हारी दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी, हमारा कारोबार ठप पड़ रहा था, हम सब तुमसे जलते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे मसालों में जहरीली चीज मिलाई और इल्जाम तुम पर लगा दिया। हाशिम के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, वह सन्न रह गया। जमा भाई, आपने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज में दर्द और हैरानी थी। मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। कितने घर तबाह हुए उस इल्जाम की वजह से। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। जम्मा रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो हाशिम, मेरी जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। हमारी हसद ने हमें ऐसा करने को मजबूर किया, लेकिन देखो आज मैं इस हाल में हूँ। मेरा कारोबार खत्म हो गया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाह की सजा दे दी। हाशिम की आंखें भी नम हो गईं। वह दर्द और गुस्से के बीच झूल रहा था, फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा, जम्मा भाई, माफी मांगनी है तो उस परवरदिगार से मांगो जिसके सामने सबकी सच्चाई खुली है। तुम्हारी एक गलती ने ना जाने कितने घर उजाड़ दिए, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत सब नीलाम हो गया, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे फिर से उठ खड़ा होने की ताकत दी। मगर तुम उस खुदा को क्या जवाब दोगे? जमा चुपचाप सिर झुकाए सुनता रहा। उसकी आंखों में पछतावा था, मगर हाशिम का दिल अब भी उस पुराने दर्द से भारी था। उसने जमा को देखा और कहा, जमा भाई, रिज़्क देने वाला अल्लाह है, किसी को ज्यादा किसी को कम। अगर तुमने सब्र किया होता, मेहनत की होती, तो आज तुम इस हाल में ना होते। हसद ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। जम्मा ने सिसकते हुए वादा किया, हाशिम, मैं तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस दिलाऊंगा, मैं सबको सच बताऊंगा। हाशिम ने गहरी सांस ली और कहा, सच बताने से मेरी इज्जत वापस नहीं आएगी जमा, मगर शायद तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। जाओ, अपने गुनाह की माफी अल्लाह से मांगो। जमा ने बहुत अफसोस भरी नजरों से हाशिम को देखा। उसकी आंखों में पछतावा और शर्म साफ झलक रही थी। उसने हाशिम के पैर छूने की कोशिश की, जैसे अपने दिल का भारी बोझ उतारना चाहता हो, लेकिन हाशिम ने प्यार से उसे रोका और कहा, नहीं जमा भाई, अब ये सब छोड़ो, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हाशिम की आवाज में एक हमदर्दी थी कि वह सीधे जमा के दिल तक उतर गई, जिसने उसे बहुत चोट पहुंचाई थी। जमा एक पल के लिए रुक गया, उसकी आंखें नम हो गईं और उसने कांपती आवाज में कहा, हाशिम, मैं तुम्हारे घर तभी चलूंगा जब मैं तुम्हें बेगुनाह साबित कर दूं। यह कहकर उसने हाशिम को उसकी पहली दुकान की ओर ले गया, उसी गली में जहां उसने हाशिम के साथ गलती की थी। वहां उसने सब कुछ सच सच बता दिया। लोग इकट्ठा हो गए, एक भीड़ बन गई। जमा ने शर्म से सिर झुकाकर बहुत दर्द भरी आवाज में अपनी सारी गलतियां कबूल की। उसकी आवाज में दर्द और अफसोस साफ महसूस हो रहा था। लोग गुस्से में जमा की ओर बढ़े, उसे सजा देने के लिए तैयार थे, लेकिन हाशिम ने हाथ उठाकर सबको रोका। उसकी आंखों में हमदर्दी थी और उसने मजबूती से कहा, नहीं, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जमा ने हिम्मत दिखाकर सच कबूला है, उसे एक मौका दो। हाशिम की बातों में इतना असर था कि लोग रुक गए। उन्होंने हाशिम से माफी मांगी और उसे शहर में वापस आने की गुजारिश की।
उनकी आवाज में इज्जत और उम्मीद थी, जैसे कि वे अपने खोए हुए हीरे को फिर से पाना चाहते हो। हाशिम ने अनाज से भरा एक बड़ा काफिला तैयार किया और अपने शहर लौट गया। जब वह अपने इलाके की सीमा पर पहुंचा तो अमीर लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उनके चेहरों पर एक यकीन और खुशी का मिला जुला भाव था। हाशिम ने अपने इलाके के हर गरीब के दरवाजे पर दस्तक दी। वह अनाज बांटता, उनकी पैसों से मदद करता और उनकी आंखों में बुझी हुई उम्मीद को फिर से जगाता। हर लोग उसका शुक्रिया अदा करते और उसे दुआ देते। हाशिम की खोई हुई इज्जत और शोहरत न सिर्फ वापस आई, बल्कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा मशहूर हो गया था। लोग उसे एक मिसाल मानते थे, एक ऐसा इंसान जिसने मुश्किलों का डटकर सामना किया और कभी हार नहीं मानी। उसकी कहानी हर किसी की जबान पर थी, जैसे एक चमकता सितारा जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता हो। जमा ने भी हाशिम की मदद से एक नई जिंदगी शुरू की। हाशिम ने उसे अपने कारोबार में एक छोटा सा काम दिया। जमा की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने अपनी गलतियों से सबक सीखा था और अब ईमानदारी से काम करता था। कभी कभी वह रातों को जागकर सोचता कि जिस इंसान को उसने तबाह करने की कोशिश की थी वही आज उसका सहारा बना है। उसका दिल शुक्रगुजार था और वह हाशिम के लिए दुआएं मांगता। हाशिम और जमा की कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। यह कहानी एक सबक बन गई कि हसद और लालच हमेशा हारते हैं और सच्चाई व ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। हाशिम ने साबित कर दिया कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। उसकी हर दुआ, हर कोशिश और हर सब्र का फल उसे मिला। लोग कहते थे हाशिम जैसा इंसान वही हो सकता है जिसके साथ अल्लाह हो। बेशक वो कहते हैं ना, वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। इसीलिए आप पर कितनी भी बड़ी आजमाइश क्यों न आ जाए, आप अपने रब पर भरोसा रखें और सब्र से काम लेते जाएं। इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान होगी। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इबादत को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।